10 महाविद्या। तंत्र साधना में और तंत्र विद्या में 10 महाविद्या विशेष महत्व रखता है। महाविद्या का शाब्दिक अर्थ महा अर्थात महान, विशाल, विराट तथा विद्या अर्थात ज्ञान है। इस 10 महाविद्या की उपासना और साधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस 10 महाविद्याओं को दशावतार भी कहा जाता है। स्वयं मां दुर्गा के ही दशावतार 10 महाविद्या है। परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित ब्रह्मांड के मूल में और प्रकृति की समस्त शक्तियों में 10 महाविद्याएं समाहित हैं। इन 10 महाविद्या की साधना करके मनुष्य इस जीवन को तो सुधारता ही लेता है, परंतु परलोक को भी सुधार लेता है। 10 के अंक का सनातन धर्म में अपना ही एक महत्व रहा है। जैसे कि दिशाओं की कुल संख्या भी 10 है, जो 10 महाविद्याओं की प्रत्येक दिशा है। 10 महाविद्याओं विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। महाकाली और तारा देवी उत्तर दिशा की, छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की, षोडशी ईशान दिशा की, भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, धूमावती पूर्व दिशा की, बगलामुखी दक्षिण दिशा की, मातंगी वायव्य दिशा की और माता कमला नैऋत्य दिशा की अधिष्ठात्री शक्ति है। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। 10 महाविद्या। 1 महाकाली, 2 तारा देवी, 3 छिन्नमस्ता, 4 षोडशी, 5 भुवनेश्वरी, 6 भैरवी, 7 धूमावती, 8 बगलामुखी, 9 मातंगी, 10 कमला। 1 महाकाली। माता दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूपों में महाकाली का प्रथम स्वरूप माना जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। माता काली ने देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। गुजरात, कोलकाता और मध्य प्रदेश में महाकाली के जागृत मंदिर है। बीज मंत्र ओम क्री 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 हूं हरी हरी दक्षिणे कालिका, क्री 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 हूं हरी हरी स्वाहा। 2 तारा देवी। तारा देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर तारा देवी की आराधना सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ऋषि ने की थी। आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सती के इस रूप की आराधना की जाती है। बीज मंत्र ओम ह्री स्त्री हूं फट। 3 छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता का रूप कटा सिर और बहती रक्त की 3 धारा से अत्यंत शोभायमान रहता है। छिन्नमस्ता महाविद्या का शांत स्वरूप का दर्शन करने के लिए शांत मन से उपासना की जाती है। उग्र रूप के दर्शन करने के लिए उग्र रूप में उपासना की जाती है। छिन्नमस्ता कामाख्या के बाद दूसरा लोकप्रिय शक्तिपीठ है। झारखंड में रामगढ़ के नजदीक माता छिन्नमस्तिका का मंदिर है। बीज मंत्र श्री हरि क्ली ए वज्र वैरोचनीय हूं फट स्वाहा। 4 षोडशी। महाविद्या षोडशी को ललिता, राज राजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदशी आदि नाम से भी जाना जाता है। षोडशी माता 16 कलाओं से संपन्न है। त्रिपुरा स्थित जहां माता के वस्त्र गिरे थे वहां मां का शक्तिपीठ है। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी है। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है।
जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता है। बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। 5. भुवनेश्वरी। 10 महाविद्याओं में भुवनेश्वरी 5वें स्थान पर उल्लेख है। देवी पुराण के अनुसार भुवनेश्वरी ही मूल प्रकृति का दूसरा नाम है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना माता रानी भुवनेश्वरी का स्वाभाविक गुण है। भुवनेश्वरी माता की उपासना से पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रदा है। रुद्रयामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय और महातंत्रार्णव में इनका सहस्र नाम संकलित है। बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं नमः। 6. भैरवी। महाविद्याओं में भैरवी का 6ठा स्थान प्राप्त है और भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। महाविद्या भैरवी का मत्स्य पुराण में त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्य भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। बीज मंत्र ओम ह्रीं भैरवी क्लोहरी स्वाहा। 7. धूमावती। महाविद्याओं में धूमावती देवी 7वें स्थान पर परिगणित है। धूमावती की उपासना विपत्तिनाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। ग्रंथों के अनुसार धूमावती देवी उग्रतारा ही हैं, जो धूम्रा होने से धूमावती कही जाती हैं। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में धूमावती को सुत्रा कहा गया है। सुत्रा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य है। बीज मंत्र ओम धू धू धूमावती देवे स्वाहा। 8. बगलामुखी। महाविद्याओं में देवी बगलामुखी 8वें स्थान पर है। बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की महादेवी भी कहा जाता है। बगलामुखी का स्वरूप पीतांबरा है। पीत अर्थात पीला, जैसे पीत आभूषणों से, वस्त्रों से और पीत पुष्पों से श्रृंगारित है। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है। बगलामुखी सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराज रही है। बीज मंत्र ओम ह्लीं बगलामुखी देवे ह्लीं ओम नमः। 9. मातंगी। महाविद्याओं में देवी मातंगी 9वीं महाविद्या है। 10 महाविद्याओं में मातंगी की उपासना विशेष रूप से तंत्र मंत्र योग के लिए की जाती है। देवी मातंगी की सिद्धि प्राप्त करता है, वह मनुष्य खेल और कला के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। मातंगी असुरों को मोहित करने वाली और भक्तों को मनचाहा फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि और आनंद में पारंगत होने के लिए मातंगी की साधना सर्वोत्तम है। बीज मंत्र ओम ह्रीं भगवती मतंगेश्वरी श्री स्वाहा। 10. कमला। महाविद्याओं में देवी कमला 10वीं और अंतिम महाविद्या है। कमला को महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। माता कमला की उपासना धन संपत्ति और समृद्धि के लिए की जाती है। माता कमला को लक्ष्मी, भार्गवी और षोडशी भी कहा जाता है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। देवी कमला एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। बीज मंत्र ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः। यह है 10 महाविद्याएं। काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला।